हमारे सनातन धर्म में कि जो हमारे गणेश भगवान हैं वो प्रथम पूजनीय है। कोई भी हम मंगल कार्य करते हैं, कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को ही याद करते हैं। आपको हम बता दें कि सनातन धर्म में, जिस सनातन धर्म में हम सभी ने जन्म लिया है, उस सनातन धर्म में 5 देव पूजा की जाती है, 5 देवताओं की। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना का वर्णन आया है और हर सनातनी को, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, उस हर एक व्यक्ति को पंचदेव उपासना करनी ही चाहिए। कौन कौन से है 5 देव? तो शास्त्र कहते हैं सबसे पहले तो कौन है? गणेश भगवान, और वो हमारे यहाँ तो प्रथम पूजनीय, सबसे पहले हम उनकी पूजन अर्चना करते हैं। फिर दूसरे जो पंचदेव उपासना में दूसरे जो देव हैं वो गणेश भगवान के ही पिताजी, कौन है? भगवान शंकर, शिव जी की उपासना है। फिर तीसरे जो देव हैं वो साक्षात कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को तीसरा देव माना गया। चौथे जो देव है वो कौन है? जो भुवन भास्कर, जो प्रतिदिन हम सभी को प्रकाश देते हैं, वो सूर्य भगवान। और जो 5वीं है वो साक्षात शक्ति अर्थात दुर्गा माता। तो इन 5 की उपासना हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। हर व्यक्ति को 5 की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सूर्य भगवान और शक्ति। अब जो देखिए भगवान विष्णु को मानता है, जो वैष्णव है, वो उसके प्रधान देवता तो भगवान विष्णु हो गए, पर इन चारों की भी उपासना उसकी करनी चाहिए। अगर कोई शक्ति को मानता है, दुर्गा माता का भक्त है, तो वो उसकी जो प्रधान है वो तो दुर्गा माता है, पर 4 जो अन्य है उनका भी पूजन करना चाहिए। तो इसलिए गणेश भगवान को हम सबसे पहले पूजते हैं, क्योंकि वो पंचदेव में सबसे प्रथम माने गए हैं। और वैसे तो गणेश भगवान प्रथम पूजनीय इसलिए भी है, आप सभी को कथा मालूम होगी कि एक बार शंकर भगवान और माँ पार्वती चिंतित हो गए कि हमारे जो दोनों बालक हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, दोनों अब बड़े हो गए हैं। तो देखो जब बालक बड़े हो जाते हैं, अवस्था हो जाती है बालकों की, तो माता पिता की एक ही चिंता रहती है, क्या? शादी करवानी है, विवाह करवाना है। तो शंकर जी और माँ पार्वती के मन में भी भाव आया कि अब मेरे दोनों बेटे बड़े हो गए, अब दोनों का विवाह करवाना है। तो गणेश भगवान और कार्तिकी जी दोनों को बुलाया गया। तो दोनों कहने लगे हमारा प्रथम विवाह होना चाहिए, हमको पहले ब्याह करना है। गणेश जी कह रहे हम ज्ञान में बड़े तो मेरा प्रथम विवाह होगा, और कार्तिकेय जी कहते नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मेरा पहले विवाह होना चाहिए। तो दोनों की बातचीत चल रही थी। तो गणेश भगवान और कार्तिकेय जी जब बातचीत कर रहे थे तो उसी समय शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, जो भी पूरी पृथ्वी के एक बार चक्कर लगा के आ जाएगा, पूरी पृथ्वी, उसका हम पहले ब्याह करा देंगे। तो दोनों ने शर्त मानी और कहते हैं कि कार्तिकेय भगवान का वाहन कौन है? मोर। अब मोर में सवार होकर कार्तिकेय जी तो चले गए पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, और यहाँ पर गणेश भगवान अभी भी बैठे। गणेश भगवान की जो सवारी है मूषक, अब वो सोचने लगा कि हम कैसे करेंगे, कैसे पूरे पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। अरे इतनी विशाल पृथ्वी, हम तो इतने छोटे से, और गणेश भगवान अगर हम पे आ गए तो हम कैसे पूरा भ्रमण कर सकते हैं, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि हमारे गणेश भगवान कैसे? बुद्धि के दाता है, ज्ञान विधाता है, उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, और तभी उन्हें शास्त्र की बात याद आ गई कि देखो, जो भी माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर ले तो समझो उसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो कहते हैं कि गणेश भगवान अपने मूषक पर सवार हुए, और माता पिता जहाँ पर विराजमान थे उन दोनों की 3 बार चक्कर, उन तीनों 3 बार चक्कर लगाए, भ्रमण करे, और कहते हैं कि प्रणाम करके माता पिता को वहीं पर रुक गए। तो शंकर भगवान कहते हैं अरे गणेश, तुम्हारे बड़े भैया तो पता नहीं अब कहाँ पहुंच गए होंगे, और तुम यहीं पर बैठे हो, और तुमने हमारे चक्कर लगा लिए 3 बार। तो गणेश भगवान कहते हैं अरे पिताजी, शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की जिसने भी 3 बार परिक्रमा कर ली
उसको तो पूरी पृथ्वी के भ्रमण करने का फल मिल जाता है। अरे शंकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि देखो माता पिता का कितना सम्मान गणेश भगवान ने किया। पिता खुश हो गए, माता प्रसन्न हो गई और कहते हैं तुरंत भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से करा दिया। और सिद्धि बुद्धि से विवाह हो जाता है गणेश भगवान का। उनके बालक भी हो गए और कहते हैं विवाह हो गए, बालक हो गए, तब कहीं कार्तिकेय भगवान पूरा चक्कर लगा के आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखिए हमारे गणेश भगवान कैसे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और यही इसी कारण माता पिता के सम्मान के कारण आज वो प्रथम पूजनीय है। और सत्य देखिए है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिसने इस संसार में माता पिता का सम्मान किया है, तो देखिए इस बात को नकार हम नहीं सकते कि जिसने माता पिता का सम्मान किया उसे संसार में हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा और साक्षात उस पर भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। गणेश भगवान ने इस कथा के माध्यम से यही बताया कि देखो जीवन में आप कुछ करो चाहे ना करो, किसी का सम्मान करो चाहे ना करो, पर माता पिता का जीवन में कभी अपमान मत करना, कभी जीवन में अपमान मत करिएगा। बहुत से लोग देखे हैं हमने कि बाहरी लोगों का इतना सम्मान करते हैं, बाहरी लोगों से अरे बड़े प्रेम से बोलेंगे, अरे आप सम्मान करेंगे, आप बड़े सम्माननीय हमारे लिए, सब कहेंगे, पर माता पिता से अभद्रता से बात करेंगे, अपमान उनका करेंगे। भगवान के मंदिर जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, पर माता पिता को भूल जाते हैं, तो भगवान ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने शरीर के माता पिता को, जिनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो तुम मेरा क्या करोगे। जब आपको जिसने जन्म दिया है उसको आप सम्मान नहीं दे सकते हो, उससे अभद्रता से बात कर रहे हो, तो फिर आप भगवान से भी कब तक बात करोगे। अगर भगवान ने आपका काम नहीं बनाया तो आप भी उनसे भी ऐसे ही व्यवहार करोगे। इसलिए देखिए मंदिर कम जाओ चल जाएगा, पर माता पिता का यदि अपमान किया तो ये चलेगा नहीं, भगवान फिर कदापि माफ नहीं करेंगे। आपको पता है जब गुरुकुल से एक बच्चा, एक विद्यार्थी जब गुरुकुल से निकलता है, आजकल तो गुरुकुल प्रणाली ही समाप्त हो गई है, परंतु गुरुकुल से जब कोई बालक निकलता है तो उसको 3 शिक्षाएं दी जाती हैं कि बेटा आज से तुम गुरुकुल से निकल रहे हो तो तुम्हें 3 शिक्षाएं याद रखनी है, 3 बातें भूलनी नहीं है। और यदि तुम इन 3 बातों को भूल गए तो सारी जो भी हमने तुम्हें ज्ञान पढ़ाया है सब व्यर्थ। पहली शिक्षा क्या है? मातृदेवो भवः। पहली शिक्षा क्या दी? मातृदेवो भवः, अर्थात माता भगवान के समान है, और समान नहीं माता भगवान ही है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, इतना कष्ट सहा है और उसके बाद आप इस संसार में आए हो। माता ने कितना कष्ट सहा होगा आप सोचिए। 9 महीने गर्भ में रखा आपको, इतना कष्ट सहा, उसको इतनी पीड़ा होती है, परंतु उस पीड़ा के बावजूद भी वो आपको इस संसार में लाई है। इसलिए गुरुकुल से निकलता हुआ बच्चा यही याद रखता है कि मेरे लिए माता भगवान के समान है। दूसरी शिक्षा दी जाती है पितृदेवो भवः, अर्थात पिता भी भगवान के समान है, क्योंकि वो हमारा पोषण करते हैं। जब हमको जो जरूरत पड़ती है पिता ही तो लाके देते हैं। पिता हमारे लिए बाहर जाकर मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, क्यों? कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे से जीवन यापन करे, तो वो हमारा पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए पितृदेवो भवः। और तीसरी शिक्षा दी जाती है आचार्य देवो भवः, अर्थात जो गुरुजन हमको ज्ञान देते हैं, जिनके माध्यम से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भगवान के ही समान है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि देखो हमको हमारे सनातन धर्म ने क्या शिक्षा दी है
कि माता पिता भगवान के ही समान है। और यदि घर में माता पिता आपसे डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, तो याद रखना फिर वो बालक कभी सफल नहीं हो सकता। अगर माता पिता बच्चों के इशारे से डर रहे हैं तो ये याद रखना फिर सफलता कभी जीवन में मिल नहीं सकती। भगवान कभी कृपा बरसाएंगे ही नहीं और भगवान तो और रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी ऊंची वाणी से अपने माता पिता से मत बोलिए। क्रोध भी आ रहा हो तो इस वाणी से उनके दिल को मत दुखाइए। जब आप छोटे छोटे बालक जब माता पिता से ऊंची आवाज में बोलते हैं, जब क्रोध कर देते हैं, तो उन माता पिता को सोचो कितना गलत लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा कि जिनको मैंने जन्म दिया, जिसको मैं संसार में लाए, वो ही हमसे ऐसे अभद्रता से ऊंची आवाज से बात कर रहा है। इसलिए कितना भी आपको क्रोध आ रहा हो, पर माता पिता से कभी ऊंची आवाज में मत बात करिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, उसका विवाह हो गया था, उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। बूढ़े माता पिता के साथ वो व्यक्ति अपनी पत्नी और माता पिता के साथ निवास करता था, रहता था। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि चलो पतिदेव, हम 4 धाम की यात्रा कराते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, और भी 4 धाम हैं, वहां के दर्शन कराते हैं। तो पति ने कहा ठीक है, पर पत्नी ने कहा हम अकेले चलेंगे, माता पिता को नहीं ले जाएंगे, इनको घर में ही छोड़ देते। तो पति ने पहले तो कहा नहीं, ऐसा नहीं, हम उनको भी साथ ले चलते हैं। पर पत्नी ने कहा नहीं नहीं, हम साथ चलेंगे, हम दोनों चलेंगे और पूरा 4 धाम भ्रमण करके वापस आ जाएंगे। अब वो बूढ़े माता पिता जो चल नहीं सकते हैं, अपना काम खुद कर नहीं सकते हैं, वो माता पिता वहीं पर उस घर में रह रहे हैं, सेवा खुद नहीं कर सकते, चलने में असमर्थ हैं। परंतु वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहते हैं 4 धाम के लिए निकल गया, और इधर उसके माता पिता सेवा के लिए कई पड़ोसियों को बुला रहे हैं, अरे पानी दे दो, भोजन दे दो, मतलब खुद कुछ काम नहीं कर पाते थे। और यहाँ पर माता पिता रो रहे हैं, बताओ हमारा बच्चा हमको छोड़कर चला गया, और उधर पति पत्नी कहाँ चले गए हैं, 4 धाम की यात्रा पे। तो पति ने कहा चलो अब ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया है, तो चलो गंगा का स्नान कर लेते, गंगा स्नान कर लेते। तो पति देव अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त की वेला में गए, और तभी बंधु उन्होंने क्या दर्शन किया कि एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी कुटिया, और गंगा के पास से बड़े सुंदर सुंदर व्यक्ति निकल कर उस कुटिया के अंदर जा रहे हैं। एक सुंदर सी अप्सरा बड़ी सुंदर वस्त्र पहने और वो उस कुटिया में गई। एक बड़ा ही सुंदर व्यक्ति गया उस कुटिया के अंदर, तो उस व्यक्ति के अंदर भाव आया कि एक सब कौन है, एक एक करके इस छोटी सी कुटिया के अंदर जा रहे हैं, ऐसा इस कुटिया में है क्या कि इतने सुंदर अप्सरा जैसे लोग जा रहे हैं। तो तभी वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे जाकर देखता है कि क्या बात है, आखिर मामला क्या है। तो देखा क्या, वो जो सुंदर सी अप्सरा थी वो उन ऋषि के आश्रम में बर्तन धुल रही है, सुंदर सी अप्सरा। वो सुंदर सा व्यक्ति उस कुटिया में, उस ऋषि की कुटिया में झाड़ू लगा रहा है, और जो व्यक्ति आ रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई झाड़ू, कोई बर्तन धो रहे हैं, और वो ऋषि जो है आराम से सो रहे थे। तो पूछा कि उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं साक्षात गंगा हूँ, जो ये है साक्षात स्वर्ग लोक के इंद्र देवता हैं, ये साक्षात भक्ति महारानी है। तो उस व्यक्ति ने पूछा आप गंगा महारानी जिनके दर्शन के लिए हम आ रहे हैं,
तो आप इस व्यक्ति की कुटिया में क्या सेवा क्यों कर रही हो, बर्तन क्यों धुल रही हो? अरे इंद्र देवता, आप तो राजा हो और घर में जाकर इस व्यक्ति की आप सफाई कर रहे हो, ऐसा क्या कारण है? तो उन देवताओं ने, गंगा महारानी ने कहा, देखो सब मेरे पास आते हैं मेरी सेवा के लिए, पर हम सब सेवा किसकी करते हैं? उस व्यक्ति की जो अपने माता पिता की सेवा करता है। और जिसकी कुटिया में हम इस समय सेवा कर रहे हैं, उसने कभी अपने माता पिता को छोड़ा नहीं। चाहे कैसी परिस्थिति आ गई हो, पर उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को छोड़ा नहीं। इसलिए आज हम साक्षात गंगा महारानी, ये इंद्रलोक के राजा, हम सभी इनकी सेवा के लिए तत्पर हुए। तो जब उस व्यक्ति ने सुना ना कि गंगा महारानी इस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को समझ आया, आंखों से अश्रु बहने लगे झरझर, कि देखो मैंने 4 धाम के लिए, गंगा स्नान के लिए अपने बूढ़े माता पिता को वहां छोड़ दिया, और यहाँ पर जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी सेवा साक्षात गंगा महारानी कर रही है। उसको समझ में आया और पत्नी ने कहा, क्या हुआ, क्यों वापस चल रहे? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो अपने माता पिता की ही सेवा करूंगा, अरे मुझे 4 धाम की आवश्यकता नहीं। और उसी समय वो व्यक्ति गया, फूट फूट कर अपने माता पिता के चरणों में रोता है, और उसने ये शपथ खा ली कि आज के बाद मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए, जिसने माता पिता की सेवा करी है, साक्षात भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। सभी देवताओं की, सभी भगवानों की, सभी की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो माता पिता की सेवा करेगा। और हम आपको एक सत्य घटना बताएं। महाराष्ट्र आप गए हो? महाराष्ट्र गए हो कभी? नहीं गए, कोई बात नहीं। वहां पर भगवान है पुंडरीक भगवान, वो ऐसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, पत्थर के ऊपर। कैसी मुद्रा में? हाथ यहाँ पर रखे हैं, और ऐसा लग रहा है वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी का इंतजार, किसी का वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि वो भगवान ऐसी मुद्रा में क्यों बैठे हैं? कहते एक भक्त था, और वो भक्त अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था। इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, माता पिता को कभी उसने छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा आज तक। भगवान उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि देखो मेरा भक्त मुझे छोड़ सकता है, पर इसने कभी माता पिता को नहीं छोड़ा। इसीलिए भगवान उसको दर्शन देने आए। भगवान ने कहा, अरे भक्त देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। अब वो क्या कर रहा था? माता पिता के चरणों को दबा रहा था, धीरे धीरे प्रेम से माता पिता के चरणों को दबा रहा था। और अभी माता पिता को नींद नहीं आई थी, और उसका नियम था, जब तक माता पिता सो नहीं जाएंगे, जब तक उनको गहरी निद्रा नहीं आ जाएगी, तब तक वो सेवा करना छोड़ता नहीं था। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भगवान साक्षात श्री कृष्ण अगर, अरे भक्त मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ, तो वो भक्त पता है क्या कहता? अरे भगवान आप आए तो हो दर्शन के लिए, पर नेक सा आप थोड़ा वहां पर इंतजार कर लो। और उस समय तो सोफा होता नहीं था, तो क्या किया, एक पत्थर लिया और पत्थर दे दिया, प्रभु आप वहां जाकर थोड़ी देर इंतजार करो। तो कहते हैं कि आज भी भगवान पुंडरीक, आज भी हमारे श्री ठाकुर जी ऐसी मुद्रा पे अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। और कहते हैं जब भगवान को देखा, श्री कृष्ण को देखा कि वो उस मुद्रा पे अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो साक्षात लक्ष्मी जी, रुक्मणी मैया भी आ गई, और वो भी अपनी पति देव के साथ उसी मुद्रा पे, ईंट पे बैठी है। और आज भी बंधु उसी मुद्रा में हमारे श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। और उस भक्त ने कहा, प्रभु आप हमेशा नित्य निरंतर इसी भूमि पर अपने समस्त भक्तों को दर्शन देते रहिए। तो आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण
वहां पर रुक्मिणी माँ के साथ अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। देखो इतना सब बताने का, ये सब बताने का क्या मतलब है आपको? बस यही मेरा प्रयोजन है, यही मेरा मतलब है कि जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया, जिसने अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजा है, साक्षात भगवान भी उसका इंतजार करते हैं। साक्षात भगवान भी उस भक्त का दर्शन करने आते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। इसलिए देखो कभी भी अपनी वाणी से माता पिता को दुख मत पहुंचाना, कभी भी उनको ऐसा मत महसूस कराना, कभी भी उनको क्रोध की भरी वाणी से मत बोलना। और यही हमारे गणपति भगवान, यही हमारे गणेश जी हमको सिखा रहे हैं।